तो चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया की कुछ गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो तीन बहुत ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करती है। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऐसा लगता है कि इनका मेन मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि बाजार में टिके रहना सिखाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन दस्तावेजों का निचोड़ देखें तो यही निकलता है कि असली खेल पूंजी बचाने का है और हाँ, अपनी भावनाओं को काबू में रखने का है। तो चलिए देखते हैं ये सूत्र हमें क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो एक मुख्य बात उभर कर आ रही है वो है नुकसान को सिमट करना। मतलब जोर इस बात पर है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर हाँ, पर अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल नियम बताया गया है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का आप समझिए 1% से 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, 1 से 2%। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई गणितीय सुरक्षा नहीं है। जानकारों का कहना है कि ये ट्रेडर को भावनात्मक रूप से भी स्थिर रखता है। सोचिए, एक बड़ा नुकसान आपको कितना हिला सकता है ना? हाँ बिल्कुल, फिर अगले फैसले भी गलत हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि एक तरह से दिमागी शांति बनाए रखने का तरीका भी है। मतलब अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो हर ट्रेड पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए से 2,000 रुपए का रिस्क। हाँ, बिल्कुल, ताकि एक दो गलत ट्रेड भी आपको खेल से बाहर ना कर दें। ठीक है, तो रिस्क तय हो गया। अब अगला सवाल आता है शेयर कितने खरीदें। यही पर पोजीशन साइजिंग की बात आती है और ये सीधे रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। सही कहा। और इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला भी सुझाया गया है नोट्स में। पोजीशन साइज यानी कितने शेयर लेने हैं वो बराबर है एक ट्रेड में आप कुल कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसे भाग दीजिए प्रति शेयर स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस मतलब वो कीमत जहां हम तय करते हैं कि बस इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेलना। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई 1,000 रुपए का रिस्क लेना चाहता है और मान लीजिए स्टॉप लॉस 20 रुपए प्रति शेयर बैठ रहा है, हाँ, तो 1,000 रुपए को 20 से भाग दिया, मतलब 50 शेयर। हाँ, 50 शेयर। ये तो सुनने में काफी लॉजिकल लग रहा है तो लॉजिकल, पर यहाँ एक पेच है जो पढ़ने पर समझ आता है। असली चुनौती अक्सर सही स्टॉप लॉस तय करने में होती है। है। अच्छा। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला तो तभी काम करेगा ना जब आपका स्टॉप लॉस सही जगह पर हो, और वो बाजार की वॉलेटिलिटी, स्टॉक कैसा चल रहा है उस पर निर्भर करता है। कई बार लोग या तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा देते हैं और जल्दी बाहर हो जाते हैं। हाँ, या फिर बहुत ढीला छोड़ देते हैं और नुकसान बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, तो ये एक कला भी है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं उस तीसरे पहलू पर जिसे ये दस्तावेज शायद सबसे अहम मानते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। कहा गया है कि भाई कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, अगर मन काबू में नहीं तो सब बेकार। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ डर और लालच, इन दो भावनाओं को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। हम्म डर की वजह से क्या होता है, या तो ट्रेडर मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाता है। हाँ, कि कहीं चला ना जाए मुनाफा। हाँ, या फिर अच्छा मौका सामने दिख रहा है पर ट्रेड लेने से हिचकता है, डर लगता है। हम्म और दूसरी तरफ है लालच। उसमें लोग जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं। या फिर नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि भाव वापस आ जाएगा। बिल्कुल, होप ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। और एक और चीज है जिसका जिक्र है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बदला लेना। हाँ, मतलब एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो गुस्से में या हताशा में बिना सोचे समझे तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेना, बस वो पिछला नुकसान कवर करने के चक्कर में। ये बहुत खतरनाक है। बाप रे, ये भावनाएं तो सच में बहुत हावी हो सकती हैं। हाँ, और इसीलिए एक जरूरी सीख ये दी गई है कि ट्रेडिंग को कभी पर्सनल मत बनाइए। बाजार न तो आपका दोस्त है न दुश्मन, वो बस अपना काम कर रहा है। स्टॉप लॉस हिट होना आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये आपकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये मानना शायद मुश्किल होता होगा शुरू में। हाँ, होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी पर काम करते हैं। जानकार कहते हैं कि सफल ट्रेडर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस पर, हर एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं। अनुशासन और धैर्य यही कुंजी है। तो अगर हम इन सारी बातों को जल्दी से समेटें, रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर ट्रेड पर अधिकतम कितना खो सकते हैं ये पहले से तय करना, 1-2% वाला नियम। हाँ, फिर पोजीशन साइजिंग, यह सुनिश्चित करना कि आप उतने ही शेयर खरीदें जितने आपके तय रिस्क में फिट हों। इसके लिए सही स्टॉप लॉस जरूरी है। और आखिर में ट्रेडिंग साइकोलॉजी
यानी अपनी भावनाओं को समझना, डर और लालच को पहचानना और उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना, अनुशासित रहना। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत ट्रेडर की नींव बनाते हैं। और जैसा कि इन दस्तावेजों में बार बार कहा गया है, ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है। जिसे लगातार विकसित करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब सुनकर मुझे एक सवाल आ रहा है मन में कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना, चार्ट पढ़ना, ये सब शायद कुछ महीनों या साल भर में आ जाए। पर क्या असली चुनौती, जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती, वो हमेशा अपने मन पर काबू पाना ही नहीं रहती? इस पर सोचना चाहिए।